हेलो माय डियर लिब्रा तुला राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी ओवरऑल लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ, देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि एक्शन। ओके, सो मैं फ्रीडम, पहली एनर्जी जो मुझे नज़र आ रही है, फ्रीडम किसी चीज़ से मिल रही है आपको। हो सकता है कोई टास्क, कोई काम आपका कंप्लीट हो रहा है जहाँ से आप फ्री होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी तरीके का डिलेज या स्टक एनर्जीज अभी तक आप जो है महसूस कर रहे थे, वहाँ से एक मोमेंट, ठीक है, नज़र आ रही है कि अब आप आगे बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। नेगेटिविटी चाहे कितना भी पीछे आपको खींचने की कोशिश कर रही हो, बट आप पॉजिटिविटी को ज़्यादा आगे रखते हुए, ग्रैटिट्यूड को आगे रखते हुए आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ऑप्टिमिस्टिक थॉट यहाँ पर नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। यहाँ ट्रैवल ज़रूर नज़र आ रहा है इस हफ्ते में, और ट्रैवल में अकेले ट्रैवल नहीं कर रहे हो आप, आपको कोई कंपनी ज़रूर दे रहा है, कोई है आपके साथ जो जिसके साथ या तो आपको जाना पड़ेगा या वो आपके साथ जाएंगे, ऐसा नज़र आ रहा है। मतलब कंपनी ज़रूर मिल रही है मेरे को इस हफ्ते में ना। आप वो एक कंफर्ट जोन में या एक नेगेटिव माइंडसेट से बैठे हुए या एक आलस में ऐसा नहीं हो। आप बहुत एक्टिव हो और आपको पता है आपके क्या टारगेट्स हैं, आपको क्या काम पूरे करने हैं इस हफ्ते में, शेड्यूल क्या है आपका, कितना टाइम आपको काम करना है, कितना टाइम आपको खुद को देना है ना, वो सारी चीज़ें। मतलब क्या प्रोफेशनल लाइफ, क्या पर्सनल लाइफ, क्या आपकी खुद की अपने लिए मी टाइम, वो सब आप मतलब ध्यान में रखते हुए ही आप चल रहे हैं। कोई अच्छी न्यूज़, कोई अच्छा जो है मेल, मैसेज, अप्रूवल, किसी तरीके का कोई न्यूज़ ऐसी आ रही है जो आपको हैप्पी करेगी, ठीक है। सो यहाँ पर ये ज़रूर दिख रहा है कि बहुत सारे नेगेटिव माइंडसेट के लोगों को या नेगेटिव एनवायरनमेंट को या फिर सिचुएशंस को आप छोड़कर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है एनर्जी लिब्रा। लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जीज हैं आपके लिए इस हफ्ते की तुला राशि, और क्या हो सकता है इस हफ्ते में तुला राशि। कॉशन। ओके, कुछ भी चीज़ों में अगर आपको लग रहा है ना कि ये काम क्यों नहीं बन रहा, ये सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रही, तो उसमें ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि ये सब कुछ यूनिवर्स की वजह से हो रहा है। आप अपने एफर्ट्स कर रहे हो, मैंने कहा था कि आप तो पूरे एफर्ट्स कर रहे हो, आप अपनी तरफ से जो जितनी भी जी जान लगा सकते हो लगा रहे हो, कोई इसमें वो नहीं है, दोराय नहीं है। बट अगर आपके एफर्ट्स के बाद भी कुछ चीज़ें अगर आपको लग रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, जितना मैं चाह रहा हूँ उतने एफर्ट्स नहीं मिल, रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, या उतना जल्दी काम नहीं बन रहा है, तो ये यूनिवर्स की तरफ से ही है कि वो चाह रहे हैं कि उस हिसाब से, मतलब वो टाइमिंग के हिसाब से चाह रहे हैं कि क्या आप अभी इस चीज़ के लिए रेडी हो या नहीं हो, क्या आपको वहाँ वो काम जल्दी हो जाए और उसके बाद आपका कोई नुकसान हो, इससे अच्छा वो काम लेट हो, ऐसा कुछ यहाँ नज़र आ रहा है। कि मान लो आप जल्दी जल्दी आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और आप ऑफिस पहुँचना चाह रहे हो, बट वो जो तेज़ी, वो जो स्पीड जो ड्राइविंग की आपने रखी हुई है, आपने तो जल्दी पहुँचने के लिए रखी हुई है, बट हो सकता है वहाँ जल्दी पहुँच कोई और ही प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, ठीक है, या फिर तेज़ ड्राइविंग की वजह से कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। इससे अच्छा कि यूनिवर्स क्या चाह रही है कि आप ड्राइविंग भी आराम से करें, ज़्यादा भागे ना, और ना ही आपको वहाँ, मतलब डिवाइन टाइमिंग से पहले अगर आप काम करते हो तो वो आपके लिए हो सकता है वो प्रॉफिटेबल ना हो, है ना। तो वहाँ पर वो मर्जी मान लेना भगवान जी की, यूनिवर्स की, कि ठीक है आप कर रहे हो, मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ, बट अगर आप अभी चाह रहे हो भी थोड़ा डिले हो तो वो आप ही के अच्छे के लिए हो रहे हैं। ये यहाँ पर ध्यान रखना है आपने, ठीक है। इस हफ्ते में आप तो बहुत फोकस्ड हो, क्योंकि देखो बॉटम डायरेक्ट में भी फोकस का ही कार्ड है। आप बहुत फोकस्ड हो, आप बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे हो, बहुत स्पीड से आपको लग रहा है कि मेरे काम के रिजल्ट आए, बट उसमें वो हो सकता है आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो यूनिवर्स अपने अकॉर्डिंग काम कर रही है और आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड जाके कहीं और जाके गिरा है लेट मी चेक, रेजिलियंस का कार्ड है। ओके, सो देखो आ गई ना सेलिब्रेशन की एनर्जी, ये है सेलिब्रेशन की एनर्जी, ये है अच्छे समय की तरफ जाने की एनर्जी, ये है गुड फॉर्चून की एनर्जी। ये आपके लिए जो बता रही है वो बता रही है कि आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचान पा रहे हो। जो मैंने कहा ना, आप आलस से बाहर आ रहे हो, टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बाहर आ रहे हो, ये आपकी पोटेंशियल है, आप उसको पहचान पा रहे हो इस हफ्ते, ठीक है।
यहाँ पर जो भी मैंने शुरू में भी कहा था, मैंने इस कार्ड के साथ भी कहा है कि डिलेज आएंगे, डिलेज हैं भी सही, चल भी रहे हैं रिसेंट टाइम में डिलेज, बट उससे बाहर भी निकलोगे आप। यही हफ्ता होगा जिसमें आप उससे बाहर निकलोगे, ठीक है। किसी तरीके का कोई गिफ्ट रिसीव कर सकते हो। आई थिंक मैंने पहले ही बोला था कि कोई गुड न्यूज़ आ रही है, ठीक है, कोई मेल, कोई अप्रूवल कुछ आ रहा है, ऐसे हो सकता है कोई गिफ्ट भी, कोई पार्सल, कोई गिफ्ट भी आप रिसीव करो, ठीक है। और फ्यूचर का प्लान आप करते हुए मुझे नजर आ रहे हो, फ्यूचर को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना ऑप्टिमिस्टिक नज़रों से देख रहे हो आपकी, मेरा फ्यूचर अच्छा होने वाला है। बट आप यहाँ देखो फ्लावर्स की एनर्जी है, और फ्लावर्स हमेशा जो है ज़्यादातर जो फ्लावर्स हम यूज़ करते हैं सेलिब्रेशंस में यूज़ करते हैं, है ना। सो यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि येस, आपकी जो भी करंटली सिचुएशन चल रही हो, आई डोंट केयर, ओके ठीक है, उसको साइड करते हैं, बट ये हफ्ता आपके लिए उन सिचुएशंस में बाहर निकालने की एनर्जी लेकर आ रहा है कि ठीक है, मानते हैं हालात बुरे हैं, ओके, उस चीज़ को भी हम नहीं भूलेंगे, बट उससे बाहर निकलने के भी रास्ते इसी हफ्ते में दिखेंगे। ये चीज़ साथ में आ रही है कि हैं दिक्कतें, आई नो लिब्रा है यहाँ पर, ठीक है, बट आप ही एक्शन ले रहे हो और आप ही बाहर निकल रहे हो उस चीज़ से, और आप ही फ्यूचर प्लान बना रहे हो कि मुझे आलस में नहीं बैठे रहना, मुझे ये डाउट में नहीं बैठा रहना कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मुझे कुछ करके दिखाना है, तो आप वैसे बन रहे हो, ठीक है। उसकी वजह से अच्छी अचीवमेंट्स वगैरह आप अपनी लाइफ में यहाँ पर ग्रैब करते हुए नजर आ रहे हो। एंड इविल लाइफ प्रोटेक्शन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, पूरा ब्रह्मांड आपका साथ दे रहा है, तो बस फिर इससे ज़्यादा तो आपको यूनिवर्स क्या ही सपोर्ट करेगी, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने वही बताया ना, यहाँ पर भी जो डिलेज है ना, उसमें भी यूनिवर्स ने आपकी कहीं हेल्प ही करी होगी। आज नहीं पता लग रहा, बट बाद में जरूर पता लगेगा कि अच्छा ये जॉब मेरी इसलिए छूटी थी क्योंकि मुझे कुछ और अच्छा मिलना था, अच्छा मुझे बिजनेस अच्छा करना था, इसलिए मेरी जॉब में मेरे को प्रॉब्लम्स आ रही थी, मुझे कुछ लाइफ में और अच्छी, मेरी और कुछ सैलरी पैकेज होना चाहिए था, इसलिए मुझे वहाँ प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब आप अपने अभी आपको लग सकता है कि सब कुछ खत्म हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं है, आगे लाइफ बहुत बड़ी है और बहुत कुछ अच्छा होना है लिब्रा, ठीक है। देन पर्सन की एनर्जी है ऑब्सेशन की, पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं, एंड ये पर्सन फिजिकली बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के लिए एक क्रेविंग इस इंसान के अंदर नज़र आ रही है। आपने इस इंसान को कंट्रोल कर रखा है, मतलब आपकी जो सोशल मीडिया जो पोस्ट चल रही हैं आजकल आपकी, ठां लिब्रा, आप इस इंसान को डेफिनेटली बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हैं, आप पोस्ट नहीं डालते हैं, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी जितनी भी समय आपके साथ बिताया है, जितनी भी मेमोरीज हैं, जितनी भी चैट्स, वीडियोस, फोटोग्राफ्स उनके पास हैं, ठीक है ना, उस चीज़ की वजह से आपको बहुत ऑब्सेस्डली ये पर्सन याद कर रहे हैं, एंड अपने माइंड को ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इनका माइंड इन्हें कंट्रोल कर रहा है आपके लिए, ये एनर्जीज दिख रही है। एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस, मैंने अभी पोस्ट की ही बात करें, बहुत स्टाइलिश हो, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल आप इस इंसान को नज़र आ रहे हो, इस इंसान को आप बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो, और वो चीज़ ना ये इंसान की सारी एनर्जी आपकी तरफ लेकर जा रहा है कि अगर आप कॉन्फिडेंट इस इंसान को शो कर रहे हो, आप ये शो कर रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आप ये शो कर रहे हो कि आपको इस इंसान की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप पूरा ध्यान करियर में लगा रहे हो, या अपनी लाइफ में अपने आप को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना अपनी एनर्जीज को अपलिफ्ट करने में अगर आप टाइम लगा रहे हो, तो डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, और ये बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। यस, किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी ये सोच रहे हैं करने के लिए। मुझे यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल के साथ कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है कि इस इंसान को ये लग रहा है कि आप इस इंसान को इतना टाइम इसलिए नहीं दे रहे हो क्योंकि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, ठीक है, और वो चीज़ इस इंसान को बहुत कॉम्पिटेटिव फील करा रही है, इनसिक्योर फील करा रही है। ओके, और देखते हैं यहाँ लिब्रा, आउटकम में है स्ट्रेंथ। आउटकम में वही बात है कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपके तरफ आने के विचार कर रहे हैं, बट यहाँ पर ना इस इंसान के अंदर वो जो होता है ना एक डर कि फैमिली क्या कहेगी, कि फैमिली से परमिशन ले या नहीं ले, क्या ये कमिटमेंट तक जाएगा या नहीं जाएगा, क्या मैं इस इंसान को जस्टिस दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, वो बहुत सारी चीज़ें घूम रही हैं, ठीक है। दूसरा, स्ट्रेंथ की एनर्जी ये भी बताती है कि पर्सन मतलब ना हाथी के दांत खाने ही कुछ और दिखाने ही कुछ और, तो मतलब ये शो ऑफ यही करेंगे, ये अपनी फैमिली में खुश हैं, इनकी फैमिली इनको पूछ रही है, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है, बट दिखावा है वो सारा, ठीक है। सो लेट्स चेक, जो लोग सिंगल हैं, सिंगल लिब्राज अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं पूरा, मतलब मैंने बोला ना इतने ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, बट वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं खुद के ऊपर, ओके। ओके, सो सिंगल्स जो हैं लिब्रा, अभी इस हफ्ते में मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में कोई एंट्री नहीं कर रहा है, इस हफ्ते में आप अपने आप को हील करने में टाइम ले रहे हो, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट की इतनी सारी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं कि अभी आप हील नहीं हो। तो पहली बात तो राइट हैंड में रोज कॉर्ड्स पहनो आप, ठीक है, और जितना हो सके कोशिश करो कि आप हफ्ते में 2 बार तो सॉल्ट बाथ
लो, ठीक है। अगर ये नहीं ले सकते हो तो मतलब पूरे हफ्ते में चाहे एक दिन थोड़ा टाइम अपने साथ अकेले बैठना शुरू करो, पर शुरू करो। और अगर बिल्कुल ही अकेले बैठ रहे हो तो लोगों से बातचीत करना शुरू करो, ठीक है। हील हो पहले, जब तक आप हील नहीं होगे फ्यूचर या पास्ट या प्रेजेंट कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। पास्ट तो हो ही नहीं सकता, बट प्रेजेंट और फ्यूचर भी आप खराब कर दोगे अगर आप हील नहीं होते हो तो लिब्रा, ठीक है। सो अगर आप सिंगल हैं और इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो मैंने बता दिया है, या तो रोज क्वार्ट्ज पहनो या फिर सॉल्ट बाथ लेना स्टार्ट करो। हीलिंग के लिए थोड़ा टाइम जो है अगर अकेले बैठकर अपने आप से बात कर पाओ, अपने ईश्वर से बात कर पाओ, तो वो बहुत ज़्यादा काम करता है, ठीक है। करियर देखते हैं लिब्रा। 5 ऑफ पेंटिकल, स्टार्ट ऑफ द वीक में ऐसा लग सकता है कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, डिलेज आ रहे हैं, ये बात आई थी अभी यहाँ पर। आपने सोचा कोई आपको सपोर्ट करेगा, कोई आपको अप्रिशिएट करेगा, कोई आपके साथ जो है खड़ा रहेगा कि हाँ ये इंसान ठीक है, पर ऐसा हो सकता है कि कोई आपको ना अप्रिशिएट करे, ना आपके साथ खड़े हो। आपको खुद के साथ खड़े होना है, आपको खुद के साथ जो अपने लिए स्टैंड लेना है, आपको ऐसा रोना नहीं है बैठकर, ठीक है लिब्रा। यहाँ पर स्टार्ट ऑफ द वीक में ऐसा भी है कि आपके आसपास सोल्यूशंस हैं, बट शायद सोल्यूशंस की तरफ नजर नहीं जा रही है। अब ये गर्ल जो है सिर नीचे रख के रो रही है, अगर ये सिर ऊपर उठा ले और थोड़ा इधर उधर देखे तो उसको वो की भी दिख जाएगी, और ये की होल भी दिख जाएगा, और ये गेट भी खुल जाएगा, और ये बाहर भी जा सकती है। बट उसको सोल्यूशंस पे काम नहीं करना है, उसको रोने पे काम करना है। तो आपको क्या करना है, आपको सोल्यूशंस पे काम करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके, सो मिड ऑफ द वीक में जजमेंट कार्ड आ रहा है। जजमेंट कार्ड कहता है कि जो भी डिलेज चल रहे थे वहाँ पर काम बनने शुरू हो जाएंगे, आपकी प्रेयर्स जो हैं यूनिवर्स सुनेंगे, और मैंने बोला ही है कि आपको यूनिवर्स जो है सपोर्ट कर रहे हैं इस हफ्ते। सो कोई ना कोई किसी तरीके का कोई रिजल्ट, कोई आउटकम आपके फेवर में आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। किसी तरीके की, मान लो आपने किसी जगह पे इंटरव्यू दिया, वहाँ पर आपका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो कहीं और सिलेक्शन हो जाएगा। मान लो आपने एक प्रेजेंटेशन दी, अच्छी नहीं गई, तो आपको दोबारा प्रेजेंटेशन का मौका मिलेगा, मतलब आपको प्रूफ करने का मौका मिलेगा खुद को, ठीक है। जजमेंट कार्ड ये भी कहता है कोई ना कोई अच्छा आउटकम, कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट आपके फेवर में आता हुआ नज़र आ रहा है। आसपास के लोग आपको बहुत ज़्यादा जो है ना सपोर्ट करेंगे मिड ऑफ द वीक में, ठीक है। ये एनर्जी नज़र आ रही है। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि करियर में लाइफ आपको एक चांस और दे रही है कि आप अपनी लाइफ में सुधार कर सको, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग, विक्ट्री, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू अपॉर्चुनिटी, आपकी लाइफ में आपका एक्टिव होना, ये सब बता रहा है। सो एंड ऑफ द वीक में ना बहुत क्रिएटिव नज़र आ रहे हो, क्रिएटिव आइडियाज़ आपको आ रहे हैं, उन पे आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो। एस ऑफ वॉन्ड ये भी कहता है कि आपको सोशल मीडिया पे अगर आप हो तो नेम फेम मिलेगा। एस ऑफ वन ये भी कहता है कि आप काम तो कर ही रहे हो, बट साइड बाय साइड अपने मी टाइम वाला जो टाइम होता है ना, कि मुझे खुद को भी टाइम देना है, मुझे अपनी मतलब मैं काम करियर पे तो ध्यान दे ही रहा हूँ, मुझे अपनी हॉबीज़ पे भी ध्यान देना है, तो वैसा कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है। जॉब बिजनेस के लिए देख रहे हो तो येस, जॉब बिजनेस यहाँ मिड ऑफ द वीक से लेकर एंड ऑफ द वीक तक आपके लिए अच्छी रहेगी। जॉब लग सकती है आपकी, बिजनेस आपका बहुत अच्छा चल सकता है। यहाँ पर जो है ना ग्रोथ की, एक्सपेंशन की एनर्जी नजर आ रही है, ठीक है। वर्क अचीवमेंट सक्सेस आपके लिए कार्ड भी आया है, तो वही बात है ना, एंड की एनर्जी है। एंड क्या कह रही है कि आपने मेहनत, जितनी मेहनत करते जाओगे उतना सक्सेसफुल होते जाओगे, ठीक है। यहाँ पर है म्यूल, समवन इज एक्सट्रीमली स्टबन एंड अनविलिंग टू चेंज। तो कोई है जो चेंज नहीं हो रहा है, जैसे कि आपकी रीडिंग में आया भी है, तो कोई बात नहीं, आपको उसके साथ जाकर ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, ठीक है। मैरिज, इस हफ्ते में किसी का रिश्ता पक्का हो सकता है, किसी की मैरिज की बात हो सकती है, या अगर प्रॉब्लम चल रही है तो थोड़ा सा यहाँ पर रिलीफ मिल सकता है, चीज़ों में सुधार हो सकता है लिब्रा, ठीक है। इस हफ्ते की गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। बस स्टार्ट ऑफ द वीक में थोड़ा सा लग सकता है कि थोड़ा डाउट लग सकता है, पता नहीं ये काम होगा या नहीं होगा, मेरे ये काम बन जाएंगे या नहीं बन जाएंगे। सब कुछ होगा, बट थोड़ा डिलेज के साथ हो सकता है कि थोड़ा डिले महसूस हो आपको, ठीक है। हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है इस हफ्ते। और दूसरा ये कि अगर आप काम करियर में लगातार सेम ही काम कर रहे हो तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है क्रिएटिव रहें थोड़ा सा, ठीक है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि अभी थोड़ा सा अगर आप जो सिंगल्स लिब्रा थे, और मैंने कहा था कि अगर आप बहुत अनहील्ड हो तो आपको कहा जा रहा है म्यूज़िक के साथ भी जुड़ना है आपको, ठीक है। थोड़ा म्यूज़िक सुनो, लाइट म्यूज़िक सुनो, ताकि आपकी लाइफ में वो जो वूंडेड एनर्जी है, और ये सबके लिए है, जिसको अभी लग रहा है कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है और मैं स्टक फील कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा लाइट म्यूज़िक सुनना शुरू करो, ठीक है। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल दें देख के, बाय, ओम साई राम।